हर हर महादेव। केदारनाथ धाम सोलो ट्रिप प्लान इन 2024। अगर आप 2024 में केदारनाथ धाम जाना चाहते हैं, वो भी अकेले यानी सोलो ट्रिप करना चाहते हैं, तो मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए ही। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह केदारनाथ धाम की यात्रा अकेले कर सकते हैं और किस तरह आप अपना यात्रा का पूरा प्लान बना सकते हैं। क्या क्या आपको रखना है, कहाँ कहाँ आपको जाना है, क्या क्या तैयारी आपको अभी से करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, मई में केदारनाथ धाम के कपाट ओपन हो जाएंगे। फाइनल डेट 8 मार्च को आ जाएगी और मुझे उम्मीद है कि 12 मई को केदारनाथ धाम के कपाट ओपन होने चाहिए। और आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो केदारनाथ धाम अकेले जाना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं भी अकेले ही केदारनाथ धाम जाता हूँ, क्योंकि अक्सर हम जिन लोगों के साथ जाना चाहते हैं कभी कभी वो टाइम पे मना कर देते, तो ऐसे में हमारा मूड ऑफ हो जाता है, फिर हमारा प्लान भी कैंसिल हो जाता है। लेकिन अगर आप अकेले रहना चाहते हैं तो देखिए, आपको अपनी प्लानिंग अभी से करनी होगी। हालांकि मैंने सोलो ट्रिप से जुड़ा एक वीडियो में पहले भी अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने पूरा प्लान बताया था कि आप किस तरह जा सकते हैं। लेकिन इस बार मेरे पास काफ़ी लड़कियों की कॉल भी आ रही है कि वो अकेले केदारनाथ धाम जा सकती हैं, उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, आप लड़का हो या लड़की, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बहुत आराम से केदारनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं। आप उत्तराखंड में आ रहे हैं और उत्तराखंड ऐसी जगह है जहां आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। वैसे भी देखिए, आपको सबसे पहले हरिद्वार ही आना है और हरिद्वार आने के बाद ही अपनी यात्रा को स्टार्ट करना है। तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी एज क्या है, आप लड़का हो या लड़की, आप बहुत आराम से अकेले आ सकते हैं। मैं खुद अकेले केदारनाथ धाम की यात्रा करता हूँ और जब मैं यात्रा पे जाता हूँ तो मैंने रास्ते में ऐसी बहुत सी लड़कियों को देखा है जो अकेले ही यात्रा करती हैं। तो आप निसंकोच होकर अपनी केदारनाथ यात्रा पर आ सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको सभी तैयारी करनी होगी, क्योंकि अब पहले वाला टाइम नहीं है कि हम आते थे और हमको हर चीज़ वहाँ हैंड टू हैंड मिल जाती थी। अब टाइम बदल गया है, अब बहुत ज़्यादा भीड़ केदारनाथ धाम होने लगी है, तो इसलिए आपको अपनी प्लानिंग पहले से ही करनी होगी। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या प्लानिंग करनी है। फिर मैं आपको पूरा एक प्लान बता दूंगा कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, क्या करना है। हर बात मैं आपको अपने इस वीडियो में बताने वाला हूँ। प्लान बनाने से पहले मैं आपको बस एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और मैंने देखिए ग्रुप भी बना रखा है, क्योंकि अभी बुकिंग भी ओपन नहीं हुई है, अभी यात्रा का रजिस्ट्रेशन भी ओपन नहीं हुआ है। ये सब चीज़ें अभी ओपन होनी है। हालांकि मैं इससे जुड़े वीडियो अपलोड करूँगा, लेकिन अगर आप टाइम पे ही अपडेट प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। तो देखिए, अगर आप सोलो ट्रिप करना चाहते हैं अकेले ही, तो सबसे पहले तो आपको अपनी यात्रा की डेट को अभी से फिक्स कर लेना है। अभी फरवरी का महीना चल रहा है, मैंने भी देखिए अपनी यात्रा की डेट फिक्स कर लिए। इससे जुड़ा वीडियो मैं पहले ही अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। और जो स्क्रीन पे आपको एक फ़ोटो दिखाई दे रहा है, यही फ़ोटो आपको मेरे उस वीडियो में दिखाई देगा जो कि मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी आपको मेरी उस डेट का वीडियो मिल जाएगा जो कि मुझे 2024 से जाना है। यानी 2024 की डेट मैंने फिक्स कर ली है अभी से ही। तो आपको भी अभी से ही अपनी डेट को फिक्स कर लेना है। डेट को फिक्स करने के बाद सबसे पहले तो आपको यात्रा का रजिस्ट्रेशन करना है, या आप यात्रा रजिस्ट्रेशन से पहले अपनी ट्रेन की बुकिंग भी कर सकते हैं। कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो काफ़ी दूर दूर से आते हैं, उनको 3-4 महीने पहले ही अपनी ट्रेन की बुकिंग करनी पड़ती है। तो आपको सबसे पहले हरिद्वार के लिए ट्रेन बुक कर लेना है, कंफर्म टिकट, ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। क्योंकि अगर सफ़र लंबा होता है तो फिर ट्रेन में भी दिक्कत आती है। तो नंबर 1 पे आपकी यात्रा की डेट हो गई कि आपको सबसे पहले यात्रा की डेट फिक्स कर लेने की, आपको इस तारीख को केदारनाथ धाम पहुंचना है। सेकंड नंबर पे आपका ट्रेन का टिकट बुक हो गया। और थर्ड नंबर पे आपका रूम का बुकिंग है कि आपको रूम की बुकिंग भी करनी है। सबसे पहला स्टे आपका गौरीकुंड होने वाला है। ये सब प्लान मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप कैसे जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, ये सब चीज़ें मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो जो भी देखिए मैं आपको बता रहा हूँ उसे आप कागज़ पे नोट कर लेना, ताकि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। रूम की बुकिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, तो जैसे ही बुकिंग स्टार्ट होती है, मई जून की जो बुकिंग है बहुत जल्दी फुल होती है। तो सबसे पहला रूम तो आपको गौरीकुंड में बुक करना है, जहाँ से पैदल यात्रा शुरू होती है। और
दूसरे दिन का रूम बुक आपको केदारनाथ धाम में करना है, जहां आप एक नाइट होल्ड करेंगे, और तीसरी नाइट का स्टे आपको सोनप्रयाग करना है, और चौथे दिन आप अपना हरिद्वार वापस आ जाएंगे। तो हरिद्वार में तो देखिए आपको पहले से रूम बुक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हरिद्वार एक ऐसी जगह है जहां आपको सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा होटल भी मिल जाएगा, धर्मशाला भी मिल जाएगी, हर तरह के रूम आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो तीसरा नंबर भी हमारा पूरा हो गया, रूम की बुकिंग हो गई हमारी। और फोर्थ नंबर पे आपका आएगा बस की बुकिंग। आपको बस की बुकिंग भी करनी है। अगर आप बस की बुकिंग नहीं करते हैं तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। आप ये ना सोचिए भाई आप अकेले हैं तो आप खड़े होकर भी जा सकते हैं, हालांकि आप खड़े होकर जा सकते हैं, लेकिन सफ़र बहुत लंबा है तो आपको बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो मेरी मानिए आप पहले से ही अपनी बस की बुकिंग कर लेना। बस की बुकिंग मैं भी करता हूं। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो इससे जुड़ा वीडियो मैं पहले ही अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। ऊपर आई बटन में क्लिक करके आपको मेरे सभी वीडियो मिल जाएंगे, जिन्हें देखने के बाद आप अपनी बस की बुकिंग भी कर सकते हैं, रूम की बुकिंग भी कर सकते हैं और यात्रा का रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। और यात्रा का रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सोचो भाई हम अकेले बंदे हैं, हमें कौन रोकेगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा यात्रा रजिस्ट्रेशन की चेकिंग सोनप्रयाग होती है। ये सब चीज़ें मैं आपको आगे बताऊँगा। तो अभी तो फ़िलहाल हमने ये देख लिया कि हमको सबसे पहले अपनी यात्रा की डेट फिक्स कर लेनी है, ट्रेन का टिकट बुक कर लेना है, रूम की बुकिंग कर लेनी है और बस की बुकिंग कर लेनी है। सभी बुकिंग करने के बाद अब बारी आती है आपके बैग की कि आपको बैग में क्या क्या रखना है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा केदारनाथ धाम में आपको ठंड मिलने वाली है, तो केदारनाथ धाम के लिए आपको गर्म कपड़े अपने साथ रखने हैं। और आप कोशिश करिए जब आप ट्रैकिंग करेंगे तो आप अपना बैग बहुत ही हल्के से हल्के रखना है, या फिर आप अपना एक बैग नीचे रख सकते हैं। और जब आप ट्रैकिंग करेंगे तो उस टाइम आप एक पिट्ठू बैग जो कि पीछे बैक साइड पर टांगने वाला होता है, उस बैग में आप बस अपने गर्म कपड़े रख लेना। मंदिर में जब आप जाएंगे उसके कपड़े रख के अपनी यात्रा को स्टार्ट करना, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। कुछ लोग होते हैं जो बैग को पूरा भर लेते हैं और फिर उनको यात्रा के दौरान बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आपको अपने बैग में क्या क्या रखना है इससे जुड़ा वीडियो मैं पहले ही अपने चैनल पर दे चुका हूँ। ऊपर आई बटन में क्लिक करके आपको मेरा पूरा वीडियो मिल जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपको किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है जब आप अपनी केदारनाथ धाम की यात्रा पर जाते हैं। बस सबसे जो मेन ज़रूरी है वो है आपके गर्म कपड़े, जिसमें आपकी जैकेट होगी, टोपा होगा, दस्ताने होंगे, और एक बारिश से बचने के लिए आपको बरसाती भी रखनी होगी। हालांकि आपको हरिद्वार मिल जाएगी, लेकिन आप अपने साथ लेके जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। हमारी रूम बुकिंग हो गई, ट्रेन की बुकिंग हो गई, यात्रा का रजिस्ट्रेशन हो गया और हमारा बैग पैक भी हो गया। अब बारी आती है अपनी यात्रा को स्टार्ट करने की। तो आप देश के दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, आपको सबसे पहले हरिद्वार आना है और हरिद्वार आने के बाद ही हम अपनी यात्रा को स्टार्ट करेंगे। सारी बुकिंग हमारी हो चुकी है, हमारी बस की बुकिंग भी हो चुकी है। तो हमको मॉर्निंग में हरिद्वार में अपनी बस में बैठ जाना है, जो कि हमने बुकिंग कर रखी है हरिद्वार टू सोनप्रयाग की। आपको हरिद्वार से सोनप्रयाग की बस मिलती है, जो कि उसमें 5 बजे निकल जाती है और आपको लगभग 3 बजे के आसपास वो सोनप्रयाग उतार देगी। बीच में बस 1 घंटे के लिए खाने पीने के लिए रुकती है और बाद में भी रुकती है अगर उसका मन करता है। बाकी 2 बारी तो बस आपको बीच में रोकेगी और आप अपना खाना पीना खा सकते हैं। और लगभग 3 बजे के आसपास आप सोनप्रयाग पहुंचेंगे। और जब आप सोनप्रयाग पहुंचेंगे तो वहां आपका जो यात्रा का रजिस्ट्रेशन है वो चेक होता है। काफ़ी लोग मुझसे यही पूछते हैं कि सर जो यात्रा का रजिस्ट्रेशन है कहाँ चेक होता है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा सोनप्रयाग पे ही पुलिस चौकी है, वहीं पर बैरिकेड लगा के सबको रोक दिया जाता है और वहीं पर यात्रा का रजिस्ट्रेशन चेक किया जाता है। उसके के बाद आगे जाने दिया जाता है, वरना उनको वहीं रोक दिया जाता है। अगर भीड़ ज़्यादा होती है तो उनको वापस भेज दिया जाता है, वरना फिर उनको 1 या 2 दिन का इंतज़ार करने के लिए बोला जाता है। तो इसलिए यात्रा का रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आप स्टार्टिंग से कर लेना। जब यात्रा का रजिस्ट्रेशन खुलता है आप तभी कर लेना। अब मैं आपको अपने बताना चाहूँगा, मुझे इस साल अक्टूबर में जाना है, तो मैं यात्रा का रजिस्ट्रेशन कब करूँगा। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा यात्रा का रजिस्ट्रेशन फरवरी में ही स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं अपना फरवरी में ही यात्रा का रजिस्ट्रेशन कर लूँगा, वो भी अक्टूबर महीने के लिए। तो आप किसी भी महीने में जा रहे हो आप यात्रा का रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग में ही कर लो, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि लिमिटेड स्लॉट होते हैं, फिर बाद में यात्रा का रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पाता और फिर आप लोगों को ही प्रॉब्लम होती है।
तो जो भी आप यात्रा का रजिस्ट्रेशन करेंगे वो आपका सोनप्रयाग चेक होगा। पहले दिन आप हरिद्वार से सोनप्रयाग बस के माध्यम से जाएंगे और फिर उसी दिन आप सोनप्रयाग से गौरीकुंड टैक्सी के माध्यम से जाएंगे। सोनप्रयाग से गौरीकुंड जो टैक्सी वाले हैं वो 50 रुपये का चार्ज लेते हैं और 15 से 20 मिनट में वो आपको गौरीकुंड उतार देंगे। और फिर जो आपने रूम की बुकिंग कर रखी है वहाँ आप गौरीकुंड में स्टे करिए और फिर अगले दिन यानी दूसरे दिन आप पैदल यात्रा स्टार्ट कर दीजिए मॉर्निंग में लगभग 3 या 4 बजे। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं हर साल केदारनाथ धाम जाता हूँ लगभग 3 बजे के आसपास में अपना चढ़ाई शुरू कर देता हूँ। लेकिन लास्ट ईयर यानी पिछले साल 2023 में मैंने सोचा था कि मैं 12 बजे के आसपास, रात के 12 या 1 बजे के आसपास में चढ़ाई शुरू कर दूँगा। लेकिन जब मैं वहाँ 12:30 बजे पहुँचा जहाँ से चढ़ाई शुरू होती है तो वहाँ पुलिस वालों ने मुझे रोक दिया। उनका कहना था कि आप 4 बजे ही जा सकते हैं, इससे पहले नहीं जा सकते। मेरे बाद काफ़ी लोग आए तो जब वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई तो लगभग 3:30 बजे के आसपास उन्होंने हमें जाने दिया। तो आप भी 3:30-4 बजे के आसपास अपनी चढ़ाई शुरू कर देना, क्योंकि आप जितना जल्दी चढ़ाई शुरू करेंगे उतना बेनिफिट आपको रहेगा। क्योंकि केदारनाथ धाम की जो चढ़ाई है बहुत खड़ी चढ़ाई है, 18 किलोमीटर बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, जिसमें आपको लगभग 8 से 9 घंटे बहुत आराम से लग जाएंगे। एक रामवाड़ा जगह आती है, एक पुल है, पुल तक तो आप नॉर्मल ठीक ठाक चढ़े जाएंगे, लेकिन पुल के बाद जो चढ़ाई शुरू होती है वो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। रामवाड़ा के बाद की चढ़ाई बहुत खड़ी है जिसमें हर कोई टूट जाता है। और उसके बाद जो खड़ी चढ़ाई आती है वो आती है छोटी लिंचौली से। छोटी लिंचौली से ऊपर केदारनाथ की जो चढ़ाई है वो भी बहुत भयंकर चढ़ाई है, जिसमें अच्छे इंसान थक जाते हैं। तो चढ़ाई करने के लिए आप बहुत ही आराम से चढ़िए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली और आप बहुत ही आराम से केदारनाथ धाम पहुंच जाएंगे। और जब आप केदारनाथ धाम पहुंचेंगे यकीन मानिए आपकी सारी थकावट दूर हो जाएगी जब आप सामने भोलेनाथ का मंदिर देखेंगे। मैं हर साल केदारनाथ धाम जाता हूँ, मैं पैदल ही जाता हूँ, मैं किसी घोड़े का सहारा नहीं लेता, मैं किसी जानवर को कष्ट दे के नहीं जाता। जो भी कष्ट होता है मेरे ऊपर होता है, लेकिन जब मैं ऊपर पहुँचता हूँ सामने मंदिर देखता हूँ तो मेरी सारी थकावट दूर हो जाती है, किसी भी तरह का दर्द मेरे शरीर में नहीं होता है। तो आपके साथ भी ऐसा होने वाला है। अगर आप सच्चे मन से जा रहे हैं तो सामने जब आप भोलेनाथ का मंदिर देखेंगे यकीन मानिए आपकी सारी थकावट दूर हो जाएगी। तो दूसरे दिन आप अपना गौरीकुंड से केदारनाथ धाम पहुंचेंगे और रूम की बुकिंग तो देखिए आपने पहले से ही कर रखी है, तो आप अपना वहीं स्टे करिए। हो सकता है आप रूम की बुकिंग नहीं कर पाए तो वहाँ आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि टेंट है, डॉर्मेट्री है। आप ट्राई करिए, कुछ ना कुछ आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कुछ लोग रूम बुकिंग करने के बाद भी नहीं पहुँच पाते, तो वो जो बुकिंग है वो वहीं जाके ऑफलाइन पता चलती है। जब मैं लास्ट ईयर किया था तो मैंने देखा काफ़ी लोगों को वहाँ जाके भी बुकिंग मिल गई थी, क्योंकि कुछ लोग आए नहीं, उन्होंने अपनी बुकिंग कैंसिल कर ली। और वो जो बुकिंग कैंसिल करते हैं कभी कभार ऑनलाइन शो नहीं करता, तो इस सिचुएशन में आप ऑन द स्पॉट जाके भी ये पता कर सकते हैं कि भैया रूम अवेलेबल है या नहीं है। हालांकि मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप ऑनलाइन बुकिंग करके ही जाए। तो दूसरा दिन आपका केदारनाथ धाम हो गया। आप दर्शन करिए, शाम की आरती देखिए और तीसरे दिन सुबह जल्दी उठ के अपना भोलेनाथ के दर्शन करिए गर्भगृह में जाके। अगर आप लाइन में लगते हैं तो आपको लगभग 6 बजे के आसपास दर्शन होंगे, लेकिन अगर आप जल्दी दर्शन करना चाहते हैं, भीड़ में नहीं फंसना चाहते, तो फिर आप पंडित लोग घूमते हैं जो कि आपसे 1000 रुपये लेंगे और वो आपको पीछे वाले गेट से मंदिर के अंदर गर्भगृह में ले जाएंगे मंदिर खुलने से पहले। और आप वहाँ तसल्ली से पूजा करिए भोलेनाथ की और फिर अपना आप 5:30 तक फ्री हो जाएंगे। उसके बाद ऊपर एक भैरवनाथ जी का मंदिर है, आप वो भी घूम के आइए। वहाँ जाने में लगभग आपको 15-20 मिनट लगेंगे। और साथ ही साथ आदि शंकराचार्य की मूर्ति भी वहाँ बनी हुई है, उसे भी आप घूम सकते हैं, वहाँ भी आप घूम सकते हैं। और आसपास और भी जगह है वो भी आप घूम सकते हैं। लगभग आप 7 बजे तक बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। और अगर आप थोड़ा बहुत रुकना चाहें तो रुकिए और फिर उसी दिन आप नीचे उतर आइए, यानी तीसरे दिन आप नीचे गौरीकुंड उतरेंगे। गौरीकुंड से फिर आप सोनप्रयाग आएंगे और सोनप्रयाग की बुकिंग भी आपने कर रखी है। अगर आप जल्दी आ गए तो सोनप्रयाग आप अपना सामान रखिए और वहाँ त्रिकुणारायण का मंदिर है, वहीं से आपको सोनप्रयाग से ही आपको त्रिकुणारायण मंदिर के लिए टैक्सी मिल जाएगी। त्रिकुणारायण मंदिर से घूम के आने के बाद आप तीसरे दिन सोनप्रयाग में नाइट स्टे करिए और चौथे दिन आप हरिद्वार आ जाइए।
तो 4 दिन में आपकी यात्रा पूरी हो जाएगी और आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली अगर आपने बुकिंग सब कुछ पहले से कर रखी है। अब आप लोगों के मन में काफ़ी सवाल और होंगे। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या वहाँ लोकल रूम अवेलेबल होते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप गौरीकुंड स्टे करेंगे तो गौरीकुंड में अगर मान लिया आपने गवर्नमेंट वाला जैसे GMBN है वहाँ रुके हैं तो आपको वहाँ लोकल रूम की सुविधा भी मिल जाती है, या आप कहीं भी रुकेंगे तो लोकल रूम की आपको सुविधा मिल जाएगी। जो भी आपका भारी बैग है आप अपना नीचे ही गौरीकुंड में छोड़ दीजिए, और जब आप चढ़ाई शुरू करें तो अपना हल्का बैग जो कि आपकी पीठ के पीछे होता है वो लेके जाएं, जिसमें आपके केवल वही कपड़े होंगे, गर्म कपड़े और मंदिर के कपड़े होंगे। आपका बैग जितना हल्का होगा उतना बेनिफिट आपको चढ़ाई करने में मिलेगा। अगर आप भारी बैग लेके जाएंगे तो जब आप चढ़ेंगे तो वो बैग आपका पत्थर बन जाएगा और फिर आपको थकावट बहुत ज़्यादा हो जानी है। तो लोकल रूम आपको वहाँ मिल जाएगा। अब बात करूँ मैं मोबाइल कनेक्टिविटी की, तो आपको एयरटेल और जियो दोनों के ही सिग्नल मिलने वाले हैं। हालांकि वहाँ जियो के सिग्नल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जब जियो लॉन्च हुआ था तो सबसे पहला टावर केदारनाथ धाम में लगा था। अब बात करते हैं आखिर आपका खर्चा कितना लगने वाला है। तो देखिए, मैं आपको हरिद्वार टू हरिद्वार बता सकता हूँ। अगर आप बस की बुकिंग ऑनलाइन करते हैं तो 1050 का टिकट है। मेरे माध्यम से करेंगे मैं आपको थोड़ा सस्ता टिकट दे दूंगा, और अगर आप सोचें हम ऑफलाइन आके करें तो ऑफलाइन भी लगभग आपको 700, 750, 800 का टिकट पड़ेगा। तो मैं मोटा 1000 रुपये टिकट मान के चल रहा हूँ। हरिद्वार टू सोनप्रयाग और फिर सोनप्रयाग टू हरिद्वार 1000 रुपये। ऑफलाइन सस्ता मिलता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ ऑनलाइन की। मैं ज़्यादा ही लेके चलूँगा, मैं कम लेके नहीं चलूँगा, क्योंकि कभी कभी सिचुएशन थोड़ी चेंज हो सकती है। तो फिलहाल 2000 रुपये आपके बस के हो गए, जो कि आपका हरिद्वार टू सोनप्रयाग 1000 रुपये और सोनप्रयाग टू हरिद्वार 1000 रुपये। और बात करूँ मैं रूम की, तो आपको गौरीकुंड में 400 रुपये में, मैं 500 मान के चल रहा हूँ। हालांकि मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है जिसमें मैंने प्राइस दिखा रखा है। 500 रुपये में डॉर्मेट्री आपको गौरीकुंड में मिल जाएगा, 500 रुपये में आपको सोनप्रयाग में मिल जाएगा, और 1000 रुपये के आसपास आपको केदारनाथ धाम में मिल जाएगा। तो 3 नाइट का 2000 रुपये, 2000 रुपये आपका बस का हो गया, और आप 1000-1500 रुपये अपना खाने का मान लीजिए। तो 1000 रुपये में खाने का मान रहा हूँ, तो 5000 रुपये आपका हरिद्वार टू हरिद्वार बहुत आराम से यात्रा हो जानी है। बाकी आप अपना किसी भी सिटी से आए तो उसका जो हिसाब किताब है आप अपना अलग रख सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको हरिद्वार से निकलने के बाद और हरिद्वार में आने के बाद का पूरा हिसाब किताब बता दिया। हरिद्वार में भी अगर आप रुकते हैं तो आपको 500 रुपये में रूम मिल जाता है, लेकिन मैंने जो आपको पूरा बताया है वो आपको हरिद्वार टू हरिद्वार बताया है। तो लगभग आपका 5000 रुपये में यात्रा हो जाएगी। फर्स्ट क्लास यात्रा होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हालांकि आपको वहाँ 300 रुपये में भी डॉर्मेट्री मिल जाएगा, क्योंकि मैं जब सोनप्रयाग रुका था तो मुझे 300 रुपये में डॉर्मेट्री आराम से मिल गया था। लेकिन मैं अपना ऑनलाइन बुकिंग करके जाता हूँ, साफ़ सुथरे होते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती। हालांकि 200 रुपये ज़्यादा है बट साफ़ सुथरे मिलते हैं। तो इसलिए बुकिंग आप कोशिश करिए ऑनलाइन करके ही जाइए। अगर ऑनलाइन नहीं मिलता फिर तो देखिए आपकी मजबूरी, आपको वहीं जाके जैसा भी मिलेगा आपको वहीं रुकना पड़ेगा। तो हर चीज़ मैंने आपको बता दी है। मैंने आपको बता दिया आपको कैसे अपना प्लान बनाना है, कहाँ जाना है, क्या तैयारी करनी है, कौन सी बुकिंग करनी है और कैसे यात्रा करनी है। यहाँ तक कि मैंने आपको पूजा के भी बता दिया है कि आप गर्भगृह में जाके कैसे दर्शन कर सकते हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आपको स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा है, आप इस नंबर पे कॉल करिए। मैं आपकी पूरी सपोर्ट करूँगा आपकी केदारनाथ धाम की यात्रा से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या के समाधान के लिए और आपकी हेल्प के लिए। तो और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करिए, क्योंकि आपकी तरह बहुत लोग हैं जो केदारनाथ धाम जाना चाहते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो अपनी यात्रा का प्रोग्राम कैसे बनाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।